We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान मिसाइलों की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। उसकी मिसाइलों की खरीदारी की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। इराक, लेबनान, सीरिया और यमन, ये सारे देश हैं जो ईरान से उसकी घातक मिसाइलें आयात करते हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज दक्षिणी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक भी है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर इंसान चाहे या फिर जिस तरह ईरान ने अपनी डील की है तो ईरान चाहे तो अमेरिका को भी अपनी मिसाइलों से हिट कर सकता है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ईरान कैसे और कितनी दूरी तक अपनी मिसाइलों से तबाही मचा सकता है। तो समझिए, ईरान ने इजराइल के खिलाफ सेजुल मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तेल अवीव पर हमले के लिए ईरान ने इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर थी। ईरान की एक और मारक मिसाइल है फतेह 2 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। वहीं ईरान के शाहब 3 मिसाइल की मारक क्षमता 1300 किलोमीटर की है। ईरान ने इजराइल में तबाही मचाने के लिए अबू मेहदी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ईरान के तरकश में ज़ुल्फ़ाकार मिसाइल भी है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर की बताई गई। तो अब आप समझिए कि इन्हीं मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल में भी तबाही मचाई और साथ ही साथ अमेरिका पर भी वो कभी इन अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो किसी भी देश को खून के आंसू रुलाने के लिए काफी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बावजूद वो ईरानी मिसाइलों से होने वाली तबाही को रोक नहीं पाया। आखिर क्यों? माना जा रहा है कि ईरान ने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे पार पाना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं रहा। ईरान जैसे को तैसा वाली रणनीति पर काम कर रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने तेहरान में कहर बरपाया तो ईरानी मिसाइलों ने भी इजरायली शहरों में तबाही मचाई। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस को ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए उतनी ही मिसाइलें इस्तेमाल की गई जितना अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए थे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने ऑपरेशन बशारत अल फतह शुरू किया था। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला किया गया तो ईरान पहले से भी खतरनाक जवाब देगा। ईरान ने इराक में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी। ईरानी सेना ने मिसाइल से इराक के इमाम अली एयरबेस के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। कतर से लेकर इराक तक, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान घातक मिसाइलों से हमला कर रहा था। ये तब हो रहा था जब इजराइल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने का दावा किया था। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के लगभग आधे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इजराइल ने 16 जून तक लगभग 120 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए थे जो ईरान की मिसाइल लॉन्चर क्षमता का लगभग 1/3 है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भंडार का 40% तक नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि इजराइल से मिली इस चोट के बावजूद ईरान की ओर से मिसाइल हमलों में कोई कमी नहीं आई है, जो इस बात को दर्शाता है कि इजराइल के पास ईरान के मिसाइल पावर की काट नहीं है। हम आपको बताते हैं अगर इजरायली सेना ईरान की सभी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने में क्यों असमर्थ रही। पहला ये कि ईरान एक साथ कई मिसाइलों को दाग रहा था, वो भी अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाकर, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सभी मिसाइलों को एक साथ रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा था। आईडीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती ईरान में मोबाइल मिसाइल बैटरी का पता लगाना था, क्योंकि ईरान के मिसाइल लॉन्चर ट्रकों पर इधर उधर घूमते रहते हैं और लगातार स्थान बदलते रहते हैं।
इसके अलावा ईरान ने साबित कर दिया कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से एक साथ इजराइल के कई क्षेत्रों पर मिसाइलें दागने में सक्षम है। इससे इजरायली वायु रक्षा प्रणाली के कमांडरों का ध्यान बढ़ जाता है और मिसाइलें इजरायली शहरों को हिट कर पाती हैं। आईडीएफ के पास इंटरसेप्टर की मात्रा सीमित है। हर इंटरसेप्टर को खरीदने में हजारों डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में इजरायली सेना को सोच समझकर ईरानी मिसाइलों को टारगेट करना पड़ता था। हालांकि इसके बावजूद इजरायली सेना ईरान को कड़ा जवाब देने की बात कह रही है। अब तक ईरान इजराइल के खिलाफ कई घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। फतेह 1 और फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया गया। फतेह 1 की स्पीड 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं फतेह 110 की रेंज लगभग 3 किलोमीटर तक है। ईरान की खैबर शेकन मिसाइल इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हुई। ये मिसाइल आधा टन वॉरहेड 1400 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रिजवान मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरानी सेना ने किया। रिजवान की भी रेंज 1400 किलोमीटर है, लेकिन ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है। अबू मेहदी मिसाइल से भी ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई। अबू मेहदी मिसाइल 410 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान ने इमाद मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। ईरान कह रहा है कि वो तब तक अपने मिसाइल हमले नहीं रोकेगा जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई नहीं रोकता। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा है। ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान से अपने पायलट्स को वापस बुला ले, जिसके बाद नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ हमले को रोकने का ऐलान किया। लेकिन ये हमला कब तक बंद रहेगा, ये स्पष्ट नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।